हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉप्स। भाई साहब, एलआर हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस कल शुरू किया था, आज इसको खत्म करें। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का आप लोग को होमवर्क दिया था, काफ़ी आसान है, होप आपने होमवर्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग अगर शुरू करें, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक है, एंड ए इज द फादर ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या बोला है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये तो। ए है ना, एक्स एंड वाई ये दोनों कौन है बेटा, ये ए के बच्चे हैं। ए के कौन है, बच्चे हैं, बराबर। इसने बोला है कि भाई साहब ए इज द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन। वाई जो है वो ए का बेटा नहीं है बोला है, बराबर है भाई। इसका मतलब अगर ये बेटा है मान लो, और ये बेटा नहीं है तो क्या होगा, ये बेटी हो जाएगा ना। अगर y जो है वो बेटा नहीं है तो बेटा नहीं है तो बेटी तो हो सकती ना, बिकॉज x एंड y ये a के बच्चे हैं, तो बेटा नहीं है तो बेटी हो सकता है। तो सवाल क्या है, हाउ इज y रिलेटेड टू a। y क्या लगती है भाई साहब, y लगती है डॉटर। एकदम सिंपल, एकदम आसान। ठीक है, चलिए फिर आता है a इज बीज ब्रदर। ए कौन है, वो बी का भाई है ना, एंड सी इज एज मदर। चलो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा रफ में थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। ओए ओए राजा, ओ राजा राजा राजा, रफ में तू आजा, है ना। चलो इसको हम लोग ले लेंगे, थोड़ा सा रफ में ले लेते हैं इसको। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। चलिए, अब क्या बोला है बेटा, इसमें सवाल में बोला है कि ए जो है वो बी का भाई है, तो ले लेंगे हम लोग इसको। ए जो है वो बी का भाई है, बराबर, ये हमने ले लिया। दूसरा क्या बोला है, सी इज एज मदर। भाई साहब अगर सी ए की मम्मी है तो वो बी की भी मम्मी हो जाएगी, है ना। सी लेडी है, ए भाई हो गया, तो ए प्लस हो गया। प्लस हम दिखा रहे हैं मेल के लिए, माइनस दिखाएंगे फीमेल के लिए। आपको उल्टा करना है, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा जेंडर बायसनेस नहीं है कि प्लस मेल का ही क्यों है फीमेल, ये मत लाना प्लीज। ठीक है, चलो फिर आता है भाई डी इज सी इज फादर। सी के जो पापा है वो कौन है, डी, है ना। ई इज बीज सन। ई जो है वो कौन है, बी का बेटा है। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ई जो है वो ए का क्या लगता है ये पूछा है। ई जो है वो ए का क्या लगता है वो पूछा। अब ई कौन हो गया, ई हो गया बेसिकली उसके पेरेंट, बी के कौन है बेटा, बी के भाई का बेटा है। बी के भाई का बेटा मतलब, बी के भाई का बेटा मतलब कौन हो गया, ये हो गया उसका नेफ्यू। ये क्या हो गया, नेफ्यू हो गया। ई कौन हो गया बेटा, इसका नेफ्यू। ठीक है, कौन हो गया बेटा, इसका नेफ्यू हो गया, भाई का बच्चा है ना। भाई ए के मतलब अपने पेरेंट का भाई, वो कौन लगेगा बेटा, नेफ्यू लगेगा। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, पेरेंट का भाई वो क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, इसको भी रफ में ले लेंगे हम लोग, इसको भी बढ़िया तरीके से रफ में कॉपी कर लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ माही, आ जाओ माही, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, कुछ इसने स्टेटमेंट्स दिए। क्या स्टेटमेंट दिया मेरे भाई ने, बोला है के इज द ब्रदर ऑफ जे। चलो ठीक है, यही ले लो, अच्छे से कर लेते हैं। चलो ठीक, कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों कि आपने, के जो है वो जे का भाई है, के जो है वो कौन है, जे का भाई है। ठीक है, एम इज द सिस्टर ऑफ के, है ना। एम जो है वो कौन है, सिस्टर है के की। ठीक है, एम जो है वो कौन है, सिस्टर है के की। P इज द ब्रदर ऑफ N। अच्छा, अब N कौन है वो देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है N इज द डॉटर ऑफ J, है ना। J की जो डॉटर है वो है N, J की जो डॉटर है, J की एक डॉटर है वो है N, और P इज द ब्रदर ऑफ N। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, फाइंड आउट द अंकल ऑफ P। P के अंकल कौन है, ये रहा P। P के अंकल कौन रहेंगे, K, बिकॉज ये मेल है ना, तो K इज द अंकल। आंसर क्या है, K इज द अंकल, राइट। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 भी ले लेंगे अपन लोग इसको, हाँ जी।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखेंगे बेटा। इसने बोला है ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी जो कौन है वो कौन है, वो सिस्टर्स है। ए और बी ये सिस्टर्स हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे बेटा, तुरंत हो रहा है। देखो 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना। कुछ सेकंड्स में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फटाफट ड्रॉ करके देखना, एक बार सोच लेना, एक बार पढ़ लेना, ड्रॉ करके देखना, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ डी। भाई मदर है मतलब कौन है, अच्छा ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये इसकी मम्मी है, डी की मम्मी है। चलो बी हैज अ डॉटर सी, है ना, इसकी एक डॉटर है सी, हु इज मैरिड टू एफ। अब जाहिर सी बात है ये एफ जो है वो मेल रहेगा। क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था भाई इसमें नॉर्मल चलेगा ना, मेल विल बी मैरिड टू अ फीमेल। चलो जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, है ना, इनके हस्बैंड कौन है, जी है, ठीक है। मतलब जी और ए का बेटा है कौन, डी। चलो हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। भाई साहब सी कौन है, डी का कजिन। सी कौन है, डी की, सी जो है वो कौन है, कजिन है। अरे कौन हुआ, सी जो है, सी की मम्मी जो है उसकी बहन का बेटा है डी। ये समझ में आया, ये डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, सी की जो मम्मी है उनकी बहन का बेटा है डी। ये कैसे, एक बार और बता देता हूँ कजन आंसर कैसे आया। चलो आपको क्या बोला है, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ये बनाया, ए और बी दोनों को बहनें बना दिया अपन लोगों ने, ठीक है। फिर क्या बोला है, ए इज द मदर ऑफ डी, है ना, ए का डी बच्चा है, ये बना लिया। फिर इसके बारे में बोला है बी हैज अ डॉटर सी, बी की एक बेटी है सी, ये भी हमने बना लिया। फिर इसके बाद में बोला है हु इज मैरिड टू एफ, ये इक्वल्स टू बता दिया, एफ मैरिड बोला है मतलब वो मेल रहेगा। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, है ना, ये इक्वल टू बता दिया, जी जो है वो हस्बैंड है मतलब प्लस साइन रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। भाई सी कौन लगता है, डी का, मतलब मम्मी के बहन का बेटा है डी, है ना। तो क्या हो गए भाई, कजन्स हो गए, क्या हो गए, कजन्स हो गए। तो आंसर क्या है आपका, कजन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 लेंगे अपन फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए अभी अपन लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आर एंड एस आर ब्रदर्स। आर और एस कौन है, ये दोनों भाई है। आर और एस ये दोनों भाई है, आर और एस ये दोनों भाई है। नेक्स्ट एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। अच्छा एक्स कौन है, मदर है आर की, आर की मदर है एक्स और इसकी सिस्टर है वाई, इसकी सिस्टर कौन है, वाई, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है। वाई का जेंडर हमें अभी पता चला है क्या, नहीं, वाई का जेंडर नहीं पता चला है। आर जो है ये दोनों भाई हैं, आर और एस जो है ये दोनों कौन है, भाई है। चलो व्हाट इज वाई टू एस, व्हाट इज वाई टू एस। वाई क्या लगता है एस का, या लगती है एस का। तो देखो भाई ये या तो आंट लगेंगे या तो फिर अंकल लगेंगे। कैसे भाई साहब, एक्स के 2 बच्चे हो गए ना, एक्स के कितने बच्चे हो गए, 2। सर कैसे 2 बच्चे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर और एस ब्रदर्स है ना, ये आर और एस भाई है। अच्छा अगर आर की मम्मी एक्स है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, ये बोल दिया, ठीक है। एक्स इज द मदर ऑफ आर। भाई अगर एक भाई की मम्मी एक्स है तो दूसरे भी भाई की मम्मी एक्स हो जाएगी ना, ठीक है। ये समझ में आया, अगर एक की जो मम्मी है वो एक्स है तो दूसरे भाई की भी ऑटोमेटिकली मम्मी वही हो जाएगी। तो भाई साहब ये वाई जो है ना वो अपने मम्मी का कौन है, इधर भाई रहेगा या बहन रहेगी। तो या तो आंट या अंकल, ये ऑप्शन में रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आंट तो नहीं है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अंकल रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, या तो आंट रहना चाहिए या तो फिर अंकल रहना चाहिए। बिकॉज आंट ऑप्शन में नहीं है, अंकल ऑप्शन में, तो अंकल विल बी दी राइट आंसर। सर आप अगर आंट और अंकल दोनों दिया रहता तो बेटा वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ऐसा नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 21 में, इसने बोला है ए इज बीज ब्रदर। इसने क्या बोला है, ए जो है वो बी का भाई है बोला है। इसने क्या बोला है बेटा, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, मतलब ए भाई है। सी इज एज मदर। सी जो है वो कौन है, ए की मम्मी है। सी जो है वो ए की कौन है बेटा, मम्मी है। डी इज सीज फादर। ओहो, डी जो है वो कौन है, डी जो है वो सी के पापा हैं।
एक्सक्यूज मी, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, भाई बराबर, डॉटर है मतलब ये माइनस हो जाएगा, बराबर है ना, मतलब सी कौन हो गया, सी ऑटोमेटिकली, सी के दो बच्चे हो गए ए और बी, ठीक है। अब क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ हु इज एज सन, भाई साहब बी जो है वो एफ का क्या लगता है, ए का एक बेटा है एफ, तो उसकी बी क्या लगती है। देखो सवाल समझो पहले, क्या बोला है इसने, बोला ए इज बी इज ब्रदर, ए ये बी का भाई है, अब हमें ये जेंडर पता चल गया, प्लस लिख दिया वहां पे। नेक्स्ट क्या बोला है, सी इज एज मदर, सी जो है वो कौन है, ए की मम्मी है, अगर ये भाई की मम्मी है तो भाई जाहिर सी बात है बहन की भी मम्मी रहेगी ना, मतलब सी के दो बच्चे हो गए ए और बी। फिर बोला है भाई साहब डी इज सीज फादर, सी के जो पापा है वो कौन है, डी। अब बोला है बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, बी जो है वो कौन है, डी की ग्रैंड डॉटर है ना, मतलब ये नाना हुआ हमारे नाना की ग्रैंड डॉटर, जाहिर सी बात है ना मम्मी के दो बच्चे। अब क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, एफ कौन है सर, ये ए का बेटा है, तो बी क्या लगेगी उसकी, बी क्या लगेगी, बुआ, बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट, है ना। एफ के हिसाब से देखिए तो एफ के पापा की बहन है बी, है ना, तो ये कौन लगती है, आंट लगती है, एफ की कौन लगती है बेटा, आंट लगती है, एफ की आंट लगती है बी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। काफी आसान आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, आई होप आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, ए इज द सन ऑफ बी, है ना, ए जो है वो कौन है, बी है, उसका एक बेटा है ए, बेटा है मतलब प्लस साइन डाल दिया, है ना। बी एंड सी आर सिस्टर्स, अब बी और सी जो है वो कौन है, सिस्टर है बोल दिया। चलो ई इज द मदर ऑफ सी, भाई साहब अगर ई सी की मम्मी है तो जाहिर सी बात है वो बी की भी मम्मी रहेगी, बी की भी मम्मी रहेगी। डी इज द सन ऑफ ई, भाई साहब ई का एक और एक बेटा है जिसका नाम क्या है, डी, है ना। अच्छा अगर वो ई का ही बेटा है मतलब ये तीनों कौन हो गए, बी सी और डी कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट डी इज द मेटरनल अंकल ऑफ ए कहाँ है, ये रहा, ए के मतलब मम्मी के भाई, मेटरनल अंकल मामा, एक नंबर, ये पहला स्टेटमेंट ही सही है, आगे जाना ही नहीं है। देख लो ई इज द ब्रदर ऑफ बी, गलत है ना, डी इज द कजन ऑफ ए, गलत, ये भी गलत, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलो 22 हो गया, 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखें तो क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, पी इज द फादर ऑफ टी, है ना, पी जो है वो किसके पापा है, टी के पापा है। टी इज द डॉटर ऑफ एम, भाई साहब मतलब टी कौन है, डॉटर है, मतलब माइनस साइन। अरे यार देखो अगर पी टी के पापा है और आप बोलते कि मतलब आप क्या बोलते पता है, ये जो है ये मेरी बेटी है, ठीक है, बट एम बोलती नहीं नहीं वो तो मेरी बेटी है, तो भाई वो आप और एम क्या हो गए, अगर आप टी हो, आप पी हो, अगर है ना आप पी हो तो आपकी बेटी की जो मम्मी रहेंगी वो आपकी वाइफ रहेगी, सिंपल सी बात है ना। पहला क्या बोला है, पी इज द फादर ऑफ टी, है ना, ये इसके टी के पापा है ना, बट टी कौन है, टी बोलती है, टी बोलता है कि भाई मेरी मम्मी एम है, मेरी मम्मी जो है वो कौन है, एम है, टी इज द डॉटर ऑफ एम, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, पी और एम हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो भाई देखो एम इज द डॉटर ऑफ के, एम जो है वो किसकी बेटी है, के की बेटी है। व्हाट इज पी टू के, पी क्या लगती है बेटा, के, पी क्या लगता है के का। अब देखो अगर पी के वाइफ की मम्मी, पी के वाइफ की मम्मी का ये क्या लगेगा, जवाई राजा, है ना, जवाई राजा, जवाई सा, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे भाई, इनको आप बोलेंगे सन इन लॉ, क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, सन इन लॉ का है, ये रहा, ये समझ में आया, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि पी क्या लगता है के का, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा हम लोगों ने, 23, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, चलो। हाँ जी, देखो बेटा, ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला, क्या बोला इसने, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों दोनों कौन है, भाई है। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, है ना, ई जो है वो एफ की बेटी है, चलो ठीक है, बट एफ कौन है, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, और इसकी बेटी है कौन, ई, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की बेटी कौन हुई, ई हुई, है ना। तो ये दोनों ब्रदर हैं, ये दोनों प्लस रहेंगे, ये माइनस रहेंगे और ये माइनस। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू ए, भाई साहब ई क्या लगती है, ए की, ई क्या लगती है, ए की, सवाल क्या पूछा है कि ई जो है वो ए की क्या लगती है। तो देखिए पहले सवाल ये डायग्राम कैसे बनाए, क्या बोल रहा है वो समझ लो। ए और बी दोनों कौन है, भाई है, ये दोनों बना दिया। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ये बाद में देखा हम लोगों ने, पहले क्या देखा, एफ कौन है, वो बी की वाइफ है, एक्सक्यूज मी, एफ जो है वो बी की वाइफ है, ये दोनों भी बना दिया। फिर देखा ई इज द डॉटर ऑफ एफ, अब ई अगर एफ की बेटी है तो जाहिर सी बात है यार, अकेले एफ की बेटी तो नहीं है, वो बी की भी बेटी रहेगी ना, हस्बैंड वाइफ दोनों की बेटी है। तो भाई साहब ई जो है वो उसके पापा के भाई की क्या लगती है, ई जो है वो पापा के भाई की क्या लगेगी, वो लगेगी नीस, क्या लगेगी, नीस लगेगी। ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाँ जी, देखो क्या बोला है, एम और एफ आर मैरिड कपल, एम और एफ कौन है, एम और एफ मैरिड कपल है, ठीक है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, ए जो है वो दोनों, ए और बी भाई बहन है मान लेते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ, अरे क्या हो गया, हाँ, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, ए कौन है, एफ की बहन है, और ये क्या बोला है कि भाई ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो भाई जाहिर सी बात है एफ, ए और बी ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बी एम की क्या लगती है, बी जो है ये लेडी है, एम की क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ, क्या लगेगी, बी एम की। अरे भाई अगर ये मान लो ये मेल है, इमेजिन कर लो, मान लो अगर ये मेल है या फीमेल है, कोई भी अगर आप लेते हो तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, अगर ये मेल लेते हैं इसको, अगर आप मेल लेते हो तो ये वाइफ की बहन आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। भाई साहब अगर आप देखो तो ये इसकी क्या लग रही है, सिस्टर इन लॉ लग रही है, सिस्टर इन लॉ, साली, समझ में आया, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, है ना, ए मदर है किसकी, डी की। फिर क्या बोला है, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, भाई साहब बी जो है वो सी का बेटा नहीं है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी कौन है, इज द फादर ऑफ डी, तो भाई जाहिर सी बात है इसका हस्बैंड रहेगा कौन, डी का अगर फादर है तो जाहिर सी बात है भाई एक और एक इनका बेटा है, डी इज द फादर, सी नहीं एक सेकेंड, सी इज द फादर ऑफ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सी करना ना, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, है ना। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी कौन है, ये सिस्टर है किसकी, बी की। और अच्छा अब सवाल ये बोला है कि बी इज नॉट द सन ऑफ सी, भाई साहब बी जो है वो सी का सन नहीं है, बराबर, अगर सन नहीं है तो कौन रहेगा भाई, डॉटर रहेगा ना। अरे सिंपल सी बात है, देखो सवाल क्या बोला है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी बोला है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ये भी बताता हूँ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी वो भी बताता हूँ, बट पहले सवाल समझो क्या है। पहले इसने क्या बोला, ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की मम्मी है, ठीक है। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, ठीक है, ये अपन देखते हैं क्यों ऐसा आया है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, पहला हमने ये स्टेटमेंट लिया, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी। फिर दूसरा हमने कौन सा स्टेटमेंट देखा, ये क्यों भाई, ये क्यों नहीं देखा, उसका रिलेशन नहीं बन रहा था, सी अभी तक पिक्चर में आया नहीं था इसलिए उसको नहीं लिया। अब सी जो है वो डी के पापा हैं,
है ना। तो ये रहा सी डी के पापा बन गए। सर कैसे? अरे भाई वो आपके मम्मी के हस्बैंड अगर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। अब डी कौन है? ये बी की बहन है, ये बी की बहन है ना। तो देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए क्या लगती है? बी की मम्मी लगेगी ना। मतलब इन दोनों के दो बच्चे हुए, एक तो डी है और दूसरा बी है, तो ए क्या लगेगी? इसकी मदर लगेगी, है ना। ऑप्शन ए। समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत आसान आसान चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बेटा। देखिए गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसको गौर से देखिएगा। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब ए एंड बी, ए ब्रदर है, बी सिस्टर है, ठीक है। ए ब्रदर है, बी सिस्टर है। सी इज एज फादर। अब भाई साहब अगर सी जो है, सी ये ए के पापा हैं, तो जाहिर सी बात है वो बी के भी पापा रहेंगे। अगर सी जो है वो ए के पापा हैं तो वो बी के भी पापा रहेंगे, ठीक है। डी इज सीज सिस्टर, है ना। डी इज सीज सिस्टर, डी कौन है? वो कौन है? सी की सिस्टर है। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की, अच्छा और ऊपर जा रहा है, एक सेकेंड। ई जो है वो कौन है? डी की मम्मी है, इसकी मम्मी है कौन? ई। तो जाहिर सी बात है ई के दो बच्चे रहेंगे, सी और डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी क्या लगती है? ई की। तो सीधी सी बात है भाई, देखो पहले एक एक चीज करके डायग्राम कैसा बना वो देख लो। ए और बी कौन है? भाई और बहन रिस्पेक्टिवली, ए और बी, है ना, ये भाई और बहन बन गए, ठीक है। फिर क्या बोला है? सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के, अगर ए के फादर है सी तो जाहिर सी बात है बी के भी पापा बन जाएंगे, ठीक है। फिर बोला है डी इज सीज सिस्टर, डी जो है वो कौन है? सी की सिस्टर है, ये भी बना दिया हम लोगों ने। अब सी ये देख लिया। फिर ई जो है वो डी की मम्मी है, ई जो है वो डी की मम्मी है। तो भाई साहब अगर ये बहन की मम्मी है ई, तो जाहिर सी बात है इसके भाई की भी मम्मी रहेगी ई, है ना। तो इसने क्या बोला है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो भाई आपके पापा की मम्मी के आप क्या लगते हो? आप आपके पापा के मम्मी, अगर आप लड़की हो तो आप अपने पापा के मम्मी की क्या लगते हो? मुझे ये बताओ, अपने पापा के मम्मी की क्या लगोगे? ग्रैंड डॉटर। क्या लगोगे? ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये समझ में आया। चलो फिर अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 ये सिमिलर है, दिस विल बी योर होमवर्क। 29 ये भी, 30 भी, 31 भी, 32 करते हैं। 32 थोड़ा अलग है, 32 थोड़ा सा अलग है, 32 थोड़ा सा अलग है। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी चलो आ जाओ। क्या बोला है इसने? बोला है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, ए को पॉइंट करते हुए बी ने बोला। क्वेश्चन समझिए, किसी को पॉइंट करते हुए बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि योर मदर, आपकी जो मम्मी है, मतलब कौन बेटा? ए को बोल रहा है कौन? बी बोल रहा है कि भाई साहब आपकी जो मम्मी है, योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। मतलब बी की जो मम्मी है, बीज मॉम, है ना, उसकी छोटी बहन है कौन? ए की मम्मी, है ना। ए की मम्मी बी की मम्मी की छोटी बहन है। तो इसने सवाल पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? भाई साहब ए बी का क्या रहेगा? कजन रहेगा। सर कैसे कजन? अरे अपने मम्मी की बहन का बेटा, तो क्या रहेगा भाई? कजन रहेगा। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, किसी को पॉइंट करते हुए, है ना। ये बी क्या बोलता है पता है? इसको पॉइंट करते हुए बोलते हैं भाई तेरे को पता है, ए लड़के सुन, मेरी जो मम्मी है ना, आपकी जो मम्मी है वो कौन है पता है? योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, वो मेरे मम्मी की छोटी बहन है। तो भाई मेरी मम्मी और आपकी मम्मी कौन हो गई? बहन बहन हो गई, है ना। मेरी मम्मी और आपकी मम्मी दे आर सिस्टर्स। भाई आप कौन हुए? मेरे मम्मी के बहन के बेटे हुए, तो मेरे कजन हो गए ना।
डाइजेस्ट हुआ, इसमें बस ये चीज़ चेंज थी, है ना, पॉइंट करते हुए वाला जो पॉइंट था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, बस वही चीज़ चेंज हुई। क्वेश्चन नंबर 32 ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 33 ये आपका होमवर्क रहेगा, सिमिलर है, ठीक है। 34 भी हो जाएगा था। 36 पे आते हैं भाई, 36 मज़ेदार क्वेश्चन है। 36 पे आते हैं सीधा, बाकी आप कर सकते हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ। 36 पे आते हैं, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन नंबर 30 पहले ना इसको समझ लेना, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना। पहले समझ लेना इसको क्या बोल रहा है। इसने बोला कि भाई साहब PQRSTU, ये जो है ये 6 मेंबर्स हैं फैमिली के। ये कौन है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स है। PQRSTU ये 6 मेंबर्स है एक फैमिली के, जिसमें से 2 मैरिड कपल है ना। इनमें देखो पहले अपन लिख लेते हैं क्या बोला है भाई इसने, PQRSTU, इसमें से 2 मैरिड कपल है। कितने मैरिड कपल है, 2, है ना। टी जो है वो एक टीचर है। किसकी बात की है बेटा इसने, टी जो है वो एक टीचर है, मैरिड टू अ डॉक्टर, है ना। टी ने किससे शादी किया, एक डॉक्टर से शादी किया, हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, है ना। तो आर भी चला गया, यू भी चला गया, तो जाहिर सी बात है टी कौन हुआ, टी मेल हो गया। चलो लिख लेते हैं भाई, टी जो है, टी इसने किसी से शादी किया है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। और इनकी जो बेटे हैं वो कौन है, आर और यू है। आर मतलब ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकते हैं। आर और यू का हमें जेंडर नहीं पता है, हमें सिर्फ टी का जेंडर पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका जेंडर पता है, टी का जेंडर पता है। अब इसमें एक और एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि भाई साहब, एक सेकेंड, इसको थोड़ा रीसाइज करना पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा सा इसको गाइस रीसाइज करना पड़ेगा, या नया पेज ही ले लेता हूँ। चलो हाँ देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे इसकी, टी की बात करते हैं। टी कौन है, टीचर है। टी कौन है भाई साहब, ये है टीचर, ये मेल है। इसकी किसी से तो भी शादी हुई है जिसका हमें जेंडर पता नहीं है। इन दोनों के 2 बेटे हैं, इन दोनों के 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, आर और यू, आर और यू 2 बच्चे हो, ठीक है। अभी नीचे का डायग्राम अपन हटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है, इनकी जो मम्मी है ना, वो जो मम्मी है वो डॉक्टर है। इनकी जो मम्मी है आर और यू की, वो कौन है, वो डॉक्टर है बोला है। ये जो है ये एक डॉक्टर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, Q इज द लॉयर मैरिड टू P। अच्छा अब ये भी समझ में आ गया कि Q और P की भी शादी हो गई, Q और P की भी शादी हो गई है ना। तो Q और P ये लॉयर है। Q कौन, Q लॉयर है, Q जो है ये लॉयर है। चलो P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। P का एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है। अब देखो भाई साहब, इसने क्या बोला है, P का एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। अब आप देखो, P का ये बोल रहा है कि एक बेटा और एक ग्रैंडसन है, तो यार ऐसे कैसे एक बेटा और एक ग्रैंडसन आ गया, क्योंकि ये तो 6 लोगों की फैमिली तो हो गई। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, P का बेटा कौन हुआ, ये T हुआ। P का बेटा कौन होगा बेटा, ये T होगा। अभी इक्वेशन बनाकर देखो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे P और Q की अगर शादी हुई है ना, तो यहाँ पर आप देखो P का एक बेटा है, कौन है, T। अच्छा इसका एक ग्रैंडसन भी है, मतलब ये दोनों में से एक ग्रैंडसन है। हम लोग मान लेते हैं भाई कि R जो है वो ग्रैंडसन है, मान के चलो R जो है वो कौन है, ग्रैंडसन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, है ना। इसका एक बेटा है T, और अब बचा कौन है, ये 6 लोगों में से कौन बचा है, देखो सिर्फ S बचा है, मतलब इसकी मम्मी कौन हो गई, मतलब R और U की मम्मी कौन हो गई, S। अब यहाँ पे देखो, वन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज इज हाउसवाइफ। अब यार देखो यहाँ पे कितनी मैरिड लेडीज है, 2 मैरिड लेडीज हैं,
कितनी मैरिड लेडीज हैं? 2। अच्छा, इसमें एक और एक का क्वालिफिकेशन बताया था ना, क्यू लॉयर है। क्यू कौन है? लॉयर। क्यू लॉयर है। अब इसने बोला दोनों में से एक लेडी जो है वो हाउसवाइफ है। अब यार देखो, यहाँ पे ये लॉयर है तो इसका मतलब ये हाउसवाइफ तो नहीं हो सकता, मतलब ये कौन हो गया? ये हो गया मेल। ठीक है, अब ये वाली जो फीमेल है, ये जो लेडी है, ये तो डॉक्टर है, मतलब ये वाली जो लेडी है ना, ये हाउसवाइफ हो गई। ये कौन हो गई? ये हाउसवाइफ हो गई। क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम चल रहे हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सवाल क्या पूछा है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब देखो, एक स्टूडेंट और एक मेल। अब मेल कौन बचा है? ये बचा है। मेल कौन बचा है? यही बचा है, तो मतलब ये कौन हो गया? इंजीनियर हो गया, है ना। और यू कौन हो गया? ये हो गई स्टूडेंट। ये नेगेटिव, ये लड़की हो गई, ये हो गई स्टूडेंट। लड़की बोला है क्या कहीं पे? 1 मेल बोला तो उस पे से हम ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। भाई ग्रैंड डॉटर कौन हुई फैमिली की? यू हुई ग्रैंड डॉटर। यू कौन हो गई? ग्रैंड डॉटर। अब ये पूरे सवाल को हम लोग वापस से एक बार देखते हैं, प्यार से देखते हैं। देखो क्या बोला है, PQRSTU, PQRSTU, ये एक फैमिली है 6 जनों की। ठीक है, कहाँ गया? इसमें 2 मैरिड कपल है। चलो ठीक है, मान लिया 2 मैरिड कपल है। टी जो है वो एक टीचर है, हमने पहले लिया टी, वो एक टीचर है बराबर। वो डॉक्टर से मैरिड किया है, डॉक्टर से शादी किया। हमें ये पता नहीं था कि भाई साहब हमने पहले किसको ले लिया? टी को ले लिया। हमने पहले किसको ले लिया? टी को ले लिया, है ना। पहला हमने टी को ले लिया था। एक सेकेंड, हाँ, पहले हमने टी को ले लिया था, टी लिख दिया हमने पहला, ये रहा टी। फिर हमें ये पता था कि भाई वो डॉक्टर से उसने शादी किया। उसने किससे शादी किया है? एक डॉक्टर से शादी किया। फिर इसने बोला है कि भाई उसकी जो डॉक्टर है वो मम्मी है आर और यू की, तो भाई आर और यू भी चले गए, वो यहाँ पे आ गए आर और यू। ठीक है, फिर क्या बोला है? क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी। फिर देखा भाई पी और क्यू भी चले गए, जिसमें से क्यू लॉयर है। अब आगे क्या बोला है उसने? ये देखो, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अब देखो पी का एक बेटा हो गया ये टी, और एक ग्रैंडसन हो गया आर, हमने मान लिया उसको। ठीक है, या आप एस मानो, कोई भी मानो, आर मानो या एस मानो, आपको जो मर्जी है वो मान सकते हो। हमने आर मान लिया। 1 ऑफ द 2 मैरिड लेडीज। अब देखो इसमें से मैरिड लेडी कौन कौन सी हुई? एक अगर ये लॉयर है, ठीक है, उसने क्या बोला? 1 ऑफ द 2 मैरिड लेडीज इज, क्या बोला है? हाउसवाइफ। तो यार ये तो लॉयर है, क्यू जो है वो तो लॉयर है, तो वो हाउसवाइफ नहीं हो सकता अगर वो लॉयर है तो जाहिर सी बात है। और ये भी शादीशुदा लेडी है, मतलब ये जो बची हुई पी है वो लेडी है और वो हाउसवाइफ है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बोला? देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। तो भाई साहब हमने आर को मेल इंजीनियर मान लिया था, और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर। तो यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है, ये समझ में आया। अब ग्रैंड डॉटर जो है वो क्या हो गई हमारी? वो हो गई स्टूडेंट। वो कौन हो गई? स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको एक बार आप समझ लो और इसको एक बार आप नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, नोट करना, इसको इज्जत देना बनता है। ठीक है, फटाक से कर लो। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको देख लिया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये देख लिया, 36 भी सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बाकी आप इसको होमवर्क लेंगे, ठीक है, ये जो है दीज विल बी और होमवर्क, आप इनको कर पाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, क्या बोला है सवाल में? देखो क्या पूछा है इसने सवाल में बोला है कि भाई साहब सीता इज द नीस ऑफ अशोक। सीता कौन है? ये अशोक की नीस है, मतलब अशोक के भाई या बहन की बेटी है सीता, है ना। इसने क्या बोला? सीता जो है वो कौन है? अशोक की नीस, मतलब अशोक के भाई या बहन की बेटी है कौन? सीता। ये समझ में आया? अशोक का भाई या बहन कोई भी, उसकी बेटी है सीता, है ना।
अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, अशोक की जो मम्मी है वो कौन है? लक्ष्मी, है ना। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, इसकी जो मम्मी है वो है कल्याणी। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी के जो हस्बैंड है वो कौन है? गोपाल है। पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पार्वती जो है वो कौन है? मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। अब भाई साहब ये देखो, एक चीज समझो आप लोग, खेला समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। गोपाल की मदर इन लॉ मतलब कौन हो गई? वो कल्याणी की मम्मी, कल्याणी की मम्मी कौन हो गई? कल्याणी पार्वती। पार्वती कौन है? गोपाल की मदर इन लॉ। अरे भाई अगर गोपाल की मदर इन लॉ है मतलब कल्याणी की मम्मी हो गई ना, उसके वाइफ की मम्मी, सासू माँ, ये समझ में आया। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? अब सीता कौन लगती है गोपाल की? तो भाई जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी के दो बच्चे हैं, लक्ष्मी जो है उसके दो बच्चे हैं, एक है अशोक और दूसरा कोई तो भी एक बच्चा, लड़का है या लड़की है, कोई तो भी हो सकता है। अब आप देखो, आपके पेरेंट की मम्मी मतलब आपकी दादी, है ना, आपकी दादी या नानी हो सकती है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो लक्ष्मी के पापा, लक्ष्मी के पापा आपके क्या लगेंगे ना, मतलब आपके दादी के पापा, आपके दादी के पापा क्या लगेंगे भाई आपके? ये बताओ, डडम 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 डडम। अगर आप लेडी हो तो आपके दादी के पापा आपके क्या लगेंगे, या आप उनके क्या लगेंगे? आप उनके क्या लगेंगे पूछा है ना, सवाल में क्या पूछा है? सीता क्या लगती है गोपाल की? तो भाई साहब गोपाल के बेटी के बच्चे की बेटी, गोपाल के बेटी के बच्चे की बेटी। भाई साहब कितनी जनरेशन हो गई? 1 2 और ये तीसरी और ये चौथी, मतलब ग्रेट ग्रैंड डॉटर है सीता। कौन है? ग्रेट, भाई साहब ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर का है गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सी, ऑप्शन सी। एक बार इसको आप लोग क्या कर लेंगे, फटाक से इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग एक बार नोट कर लेंगे गाइस, जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को नोट करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे गाइस। अरे सॉरी, मैं गायब ही नहीं हूँ, आप लोग कैसे देखोगे? एक सेकेंड, हाँ, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ओके चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। आ गया भाई, हाँ चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया, 41 देखेंगे भाया, 41 40 हो गया, 41 हाँ जी चलो। अब अगर अपन लोग देखें गाइस, इसमें ये ऊपर वाला लाइन क्यों आ गया, तो काट दो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है बेटे, देखो सीमा है ना, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा जो कौन है? सुधीर की डॉटर इन लॉ है, मतलब सुधीर का बेटा रहेगा, उसकी वाइफ है सीमा, है ना। देखो हम लोग अगर बात करें किसकी? सुधीर की, सुधीर का एक बेटा रहेगा, सुधीर का कौन रहेगा? बेटा रहेगा एक, उसकी वाइफ है कौन? सीमा। ये इससे ये समझ में आ गया, ठीक है, ये पहले वाले इससे ये समझ में आ गया। अब क्या बोला है? एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अब रमेश की सिस्टर इन लॉ है, रमेश की सिस्टर इन लॉ है, मतलब सुधीर का जो बेटा है, सीमा का हस्बैंड का भाई, सीमा का क्या लगेगा? सीमा के हस्बैंड का भाई, सीमा का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और रमेश है उसका भाई इसका जो भाई है वो कौन है? रमेश। तो जाहिर सी बात है, अब अगर आप देखो तो सीमा कौन हो गई? उसके हस्बैंड की, है ना, सुधीर के बेटे की वाइफ है सीमा, ठीक है। और सीमा जो है रमेश की क्या लगती है? भाभी लगती है, मतलब सिस्टर इन लॉ। सर रमेश कौन है? सुधीर के बेटे का भाई। सर कैसे पता चला? अरे यहाँ लिखा है ना, ये सिस्टर इन लॉ है रमेश की, ये समझ में आया। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। मोहन कौन है? वो सुधीर का
बेटा है। मोहन कौन है? वो सुधीर का बेटा है एंड दी ओनली ब्रदर टू रमेश। रमेश का इकलौता भाई है कौन? मोहन। तो भाया मेरे भाया, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मोहन। तो सीमा के वाइफ, सीमा के हस्बैंड का नाम क्या है? मोहन है। तो इसने क्या बोला? व्हाट इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। सीमा क्या लगती है भाई? पहले किसका नाम आया? सीमा का नाम आया। सीमा क्या लगती है मोहन की? तो ये लगती है बीवी। बींदनी क्या लगती है? वाइफ लगती है। क्या लगती है बेटा? वाइफ, है ना। बीवी लगती है, बींदनी लगती है, धर्म पत्नी लगती है। ठीक है, इसको फटाक से एक बार डाइजेस्ट कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो आई होप गाइज आपने इसको देख लिया। आगे चलते, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा देखा अपन लोगों ने? 41। क्वेश्चन नंबर 40, 41 हो गया, 42 देख लेते हैं। चलो 42, 42, 42, 42। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है बेटा? इसने बोला सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन। सुरेश क्या करता है? एक आदमी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या बोलता है कि वो जो आदमी है, ये जो मैन है ना, ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। प्लीज ध्यान से सुनना। सुरेश ने क्या बोला? भाई साहब ये जो मैन है ना, ये मैन कौन है? सुरेश ने बोला ये पता है ये कौन है? ये बेटा है। सर किसका? ही इज द सन बोला। किसका बेटा? ऑफ द वुमन, एक ऐसी लेडी का जो कि मदर है। किसकी मम्मी है? मेरे मम्मी। चलो देखो, अब आपको मैं बताता हूं इसका रिलेशन कैसे आएगा। सुरेश की जो मम्मी है, ठीक है, सुरेश की जो मॉम है, ये देखो, ऑफ माई मदर, उसके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनकी मम्मी है। ठीक है, अब देखो कैसे आपको रिलेशन बताता हूँ। ही इज द सन ऑफ द वुमन, है ना। सुरेश किसके बारे में बोल रहा है? कि भाई सुरेश एक ऐसे आदमी के बारे में बता रहा है। सुरेश एक ऐसे आदमी के बारे में बता रहा है। वो बोल रहा है कि भाई साहब वो जो आदमी है वो कौन है पता है? वो बेटा है। किसका बेटा है? एक ऐसी लेडी का बेटा है जो कि मम्मी है। किसकी मम्मी है? मेरे मम्मी के हस्बैंड की मम्मी। मेरे मम्मी का हस्बैंड मतलब मेरे पापा। मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी। आप समझ रहे हो? इसने क्या बोला? ही इज द सन ऑफ द वुमन। कौन सी वुमन भाई साहब? हु इज द मदर। किसकी मम्मी? हस्बैंड ऑफ माई मदर। मेरे मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे पापा। मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी। ये समझ में आया? भाई साहब सुरेश कैसे रिलेटेड है वो मैन से? तो भाई सुरेश क्या लगेगा? उसका बेटा लगेगा, सन लगेगा। क्या लगेगा? सन। सुरेश क्या लगेगा? उसका सन लगेगा। सुरेश की मम्मी का हस्बैंड सुरेश का क्या लगेगा? भाई उसके पापा लगेंगे ना, और सुरेश उसका क्या लगेगा? बेटा लगेगा। सिंपल एज दैट, है ना। एक बार इसको पढ़ लो, डाइजेस्ट करो। बहुत ईजी है बट थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। एक बार इसको पढ़ के डाइजेस्ट करो गाइस। चलिए, आई होप आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो भाई साहब कौन सा सवाल देखें? क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, है ना। 44। भाई साहब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या हो गया भाई? अटक क्यों गया ये? क्वेश्चन नंबर 44 तो अपन ने किया, ये हो जाएगा। 44 हो जाएगा। अपन 45 देखते हैं। ये वाला मज़ेदार है। 44 तो हो जाएगा आप लोगों से, उसमें दिक्कत नहीं है। 45 में मज़ा आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 45 करने में मज़ा आएगा। मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ? मैंने चालू ही नहीं किया भाई। सर राजा, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब आएगा ना मजा, अब आएगा ना मजा भिड़ो। ध्यान से सुनिए, सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है कि भाई सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की जो सिस्टर है ना, अब आप बनाते जाओ। सुरेश की जो सिस्टर है, सुरेश की जो सिस्टर है ना, वो क्या है? वो वाइफ है किसकी? राम की। ठीक है, सुरेश की जो सिस्टर है
वो वाइफ है किसकी, राम की। चलो ठीक है, राम इज रानीज ब्रदर, राम जो है उसकी बहन का नाम है रानी, ये समझ में आ गया। चलो, राम्स फादर इज मधुर, मधुर जो है वो राम, अगर वो राम का पापा है तो जाहिर सी बात है वो रानी का भी पापा हो गया, बिकॉज राम की बहन है रानी, है ना। तो नेक्स्ट क्या है भाई, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की जो ग्रैंड मदर है वो कौन है, शीतल है, मतलब वो मधुर की कौन हो गई, मम्मी हो गई, कौन, शीतल, ये समझ में आया। शीतल जो हो गई वो कौन हो गई, मधुर की मम्मी, है ना। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, भाई रीमा जो है वो शीतल की डॉटर, मतलब रीमा जो है वो शीतल की बहू है, मतलब उनके बेटे की, शीतल के बेटे की वाइफ है कौन, रीमा, इनकी कौन है, वाइफ है रीमा। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, रानी के भाई का बेटा, अब रानी का भाई कौन है, ये रानी है, रानी का भाई है राम, और इसका बेटा कौन हो गया, रोहित, ठीक है। हु इज रोहित टू सुरेश, अब रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगता है। अब देखो रोहित कौन है भाई, रोहित के मम्मी के भाई है सुरेश, रोहित के मम्मी के भाई है सुरेश, तो रोहित क्या लगेगा, उनके मम्मी के भाई का नेफ्यू लगेगा, क्या लगेगा, नेफ्यू, नेफ्यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। वापस से आपको एक एक चीज ब्रेक करके बताता हूं। सुरेश की सिस्टर जो है वो राम की वाइफ है, ये रहा सुरेश, उसकी सिस्टर है, ये डैश करके बताया सिस्टर है, डबल डैश करके बताया राम की वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, राम जो है वो रानी का ब्रदर है, राम जो है एक डैश करके बताया रानी का ब्रदर, बराबर। फिर उसके बाद में बोला राम्स फादर इज मधुर, राम का जो पापा है, राम का जो पापा है वो कौन है, मधुर है, तो जाहिर सी बात है वो रानी का भी पापा हो गया, क्योंकि राम और रानी भाई बहन है। शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है, राम की ग्रैंड मदर शीतल है, मतलब मधुर की मम्मी हुई शीतल, बराबर। फिर बोला है रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, अगर रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ, मतलब रीमा कौन हुई, मधुर की वाइफ, मतलब शीतल के बेटे की वाइफ, है ना। फिर आए रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, है ना, रोहित कौन है, रानी के भाई का बेटा है, ये समझ में है। तो रोहित सुरेश का क्या हुआ भाई, रोहित जो है वो सुरेश का भांजा लगता है ना, रोहित जो है उसकी मम्मी का भाई है सुरेश, तो रोहित क्या लगेगा, उसका भांजा लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक बार इसको पूरा डाइजेस्ट कर लो, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको देख लिया है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा आप लोगों से, 47 देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक सेकेंड, हाँ जी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 47, तो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा, ब्रेक कर करके पढ़िएगा, ठीक है। चलो, क्या बोला है, अमंग हर चिल्ड्रेन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, तो भाई इससे क्या समझ में आ रहा है, एक है गंगा, उसके जो बच्चे हैं राम और रेखा, ये उसके फेवरेट है। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, रेखा जो है वो किसकी मम्मी है, शरत की मम्मी है। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, है ना, वो सबसे ज्यादा उसको कौन प्यार करता है, मिथुन प्यार करता है, ठीक है। कौन प्यार करता है, मिथुन प्यार करता है, ठीक है। तो चलो भाई, एक है कोई तो भी मिथुन, एक कोई तो भी कौन है, मिथुन है। तो यहाँ पे देखो, अमंग चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, ये हमने कर लिया। अब कोई तो भी एक इंसान है जिसका नाम क्या है, मिथुन, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, ठीक है, हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन, है ना। हेड ऑफ द फैमिली कौन है, वो है रामलाल, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, रामलाल, रामलाल रामलाल, गोपाल एंड गंगा, हाँ अब आया मजा भाई साहब, गोपाल एंड गंगा, ये दोनों की शादी हुई है, मतलब यहाँ पे आ गया गोपाल, है ना, और हेड ऑफ द फैमिली कौन है,
रामलाल, मतलब रामलाल इनके हो गए पापा रामलाल, उसके बेटे हैं गोपाल और मोहन, गोपाल इसका भाई है कौन, मोहन। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड, ये हमने बता दिया, एंड हैव 3 चिल्ड्रन। अब भाई गोपाल और गंगा के 3 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है ना ये मिथुन हो सकता है, तीसरा जो बेटा है वो कौन हो सकता है, मिथुन हो सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बोला है, यहाँ पर क्या बोला है कि जो शरत है इज मोस्ट लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन। मतलब अगर शरत का अंकल बोल रहा है, मतलब वो बहन का बेटा या सॉरी बहन का भाई या भाई का भाई हो सकता है। अरे भाई देखो, इंग्लिश में चाचा को भी अंकल बोलते हैं और मामा को भी अंकल बोलते हैं। तो अगर मम्मी का भाई रहा तो वो मामा हो गया, वो भी अंकल कहलाया जाएगा। पापा का भाई रहा तो वो भी मामा रहे, वो भी अंकल रहेगा, भले वो चाचा रहे। ठीक है, तो ये क्या बोला है, शरत इज द फेवरेट ऑफ हिज अंकल मिथुन। तो ऐसा हो सकता है कि उसके मम्मी का फेवरेट है, उसके मम्मी के भाई का फेवरेट हो गया, है ना, अंकल हो सकता है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। मिथुन और मोहन के बीच में रिलेशन क्या है, मिथुन और मोहन। तो भाई साहब अगर आप देखें तो मिथुन जो है वो मोहन का नेफ्यू लग सकता है, मिथुन जो है वो मोहन का नेफ्यू लग सकता है। बट यहाँ पे आईसीएसआई ने जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग पकड़ा है। अलग क्यों पकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इज मोस्ट लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन, ये जो लाइन है ना, अब यहाँ पे अंकल कौन हो सकता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, अंकल जो है वो हो सकता है मदर्स ब्रदर, या तो फिर दूसरा कौन हो सकता है, फादर्स ब्रदर, मम्मी का भाई हो सकता है, या तो फिर पापा का भाई हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मम्मी का भाई है तो नेफ्यू आएगा, बट यहाँ पे नेफ्यू ऑप्शन नहीं है। तो इसने क्या लिया पता है, इसने पकड़ा है कि भाई ये मिथुन जो है ना वो रेखा का जो हस्बैंड है उसका भाई है, मतलब शरत के पापा का भाई है, चाचा लगता है। मिथुन कौन लगता है, शरत का चाचा लगता है। तो भाई चाचा का और मोहन का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, चाचा और मोहन का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, ये वाला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आने के चांसेस थोड़े कम है, बट आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। देखो क्या बोला है इसने बोला है अमंग द चिल्ड्रन, गंगा का जो फेवरेट है वो कौन है, राम और रेखा। ये है गंगा, उसके फेवरेट है राम और रेखा, हमने पहले ये बनाया। रेखा जो है वो शरत की मम्मी है, अब रेखा का एक बच्चा है वो है शरत, हमने ये बना लिया। फिर हमने देखा क्या भाई साहब, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। ठीक है, रामलाल, रुक जाओ, अभी रिलेशन लिंक नहीं बना। रामलाल कौन है भाई, रामलाल कौन है, कोई लिंक नहीं बेटा। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मिथुन, अभी भी कोई लिंक नहीं बैठे, 3 लोग नए आ गए बट कोई लिंक नहीं बैठी। नेक्स्ट क्या बोला है, गोपाल एंड गंगा। हाँ, गोपाल जो है वो गंगा का हस्बैंड है, मतलब रामलाल जो है वो गोपाल का और मोहन का पप्पा है। रामलाल जो है वो गोपाल का और मोहन का पप्पा है भाई साहब, ये समझ में है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई साहब आपको रिलेशन बताना है, किसका रिलेशन बताना है, मिथुन और मोहन का। हालांकि उसने गंगा और गोपाल के 3 बच्चे हैं ये कहा है, बट यहाँ पे बात क्या हो जाती है, यहाँ पे बात ऐसी हो जाती है यार कि ये कहीं नहीं बोला कि मिथुन जो है वो गंगा और गोपाल का बेटा है। हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि मिथुन जो है गोपाल और गंगा का बेटा है, बट ऑप्शन में नेफ्यू नहीं है, इसीलिए, या नन ऑफ द अबव भी नहीं है ना। अगर नन ऑफ द अबव रहता तो हम नन ऑफ द अबव कर देते, बट नो रिलेशन बोला है, इसीलिए क्या अज्यूम किया है इंस्टीट्यूट ने ये अज्यूम किया कि मिथुन कौन है, मिथुन शरत के मतलब रेखा के हस्बैंड का भाई है मिथुन, इसीलिए कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो भाई साहब बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, सारे टाइप के हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, अब बचे हुए जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, राइट, लॉजिकल रीजनिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.